मध्य प्रदेश के अस्पताल में फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट ने किए 15 ऑपरेशन, 7 मौतें। दमोह जिले के मिशन अस्पताल में बिना योग्यता के फर्जी डॉक्टर ने की 15 हार्ट सर्जरी, 7 मौतों की आशंका पर NHRC की उच्च स्तरीय टीम करेगी जांच। मानवाधिकार आयोग की जांच शुरू। आरोपी नरेंद्र यादव ने यूके की प्रसिद्ध डॉक्टर जॉन कैम का नाम कर लिया था इस्तेमाल। अस्पताल पर PM आयुष्मान योजना के फंड के दुरुपयोग का भी आरोप। क्या है पूरा मामला? मध्य प्रदेश के दमोह जिले के मिशन अस्पताल में एक ऐसा घोटाला सामने आया है जिसने पूरे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक व्यक्ति नरेंद्र यादव, जो स्वयं को कार्डियोलॉजिस्ट बताता था, उसने दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच 15 हृदय संबंधी सर्जरी कर डाली। लेकिन अब आरोपी है कि वह कोई लाइसेंस प्राप्त डॉक्टर नहीं था। इस धोखाधड़ी के चलते अब तक कम से कम 7 मरीजों की मौत की आशंका जताई जा रही है। इन मौतों और चिकित्सा लापरवाही को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आरोपी ने किया था नाम और डिग्री का फर्जीवाड़ा। नरेंद्र यादव ने कथित रूप से यूके के विश्व प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर जॉन कैम का नाम और प्रोफाइल इस्तेमाल किया ताकि मरीजों को भ्रमित किया जा सके। उसके पास कोई मान्यता प्राप्त चिकित्सा डिग्री नहीं थी, फिर भी उसने अस्पताल की सुविधाओं का लाभ उठाकर मरीजों का इलाज किया। जांच और जवाबदेही की प्रक्रिया शुरू। NHRC की टीम सदस्य प्रियंका कानूनों के नेतृत्व में 7 से 9 अप्रैल तक दमोह का दौरा करेगी। टीम अस्पताल प्रशासन, मृतकों के परिजन और अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों से पूछताछ करेगी। मामले में सरकारी फंड के दुरुपयोग की शिकायत भी दर्ज की गई है, क्योंकि यह अस्पताल प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध है। स्वास्थ्य अधिकारियों की प्रतिक्रिया। CMHO डॉक्टर मुकेश जैन और DHO डॉक्टर विक्रम चौहान ने अब तक 12 मौतों की पुष्टि की है। दमोह कलेक्टर सुधीर कोचर ने कहा कि एक विशेष जांच टीम बनाई गई है, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती वे कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे। मरीजों के परिवारों की दर्दनाक आपबीती। नवी कुरैशी की मां रहीशा बेगम 13 जनवरी को हार्ट अटैक के बाद भर्ती हुई। 14 जनवरी को एंजियोग्राफी, 16 को एंजियोप्लास्टी हुई। ऑपरेशन के दौरान फिर से अटैक आया, वेंटिलेटर पर गई और उनका देहांत हो गया। हमें बताया गया कि मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन अब हमें मीडिया से पता चला कि डॉक्टर ही फर्जी था। अस्पताल का कोई व्यक्ति हमसे आज तक नहीं मिला। मंगल सिंह 4 फरवरी को पेट में गैस की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे। एंजियोग्राफी के बाद दिल की सर्जरी की सिफारिश की गई। बेटे जितेंद्र सिंह के अनुसार सर्जरी के कुछ घंटों में ही मौत हो गई। डॉक्टर पहले और बाद में मौजूद नहीं थे। 8000 का इंजेक्शन मंगवाया गया, लेकिन कभी लगाया नहीं गया। सामाजिक न्याय और चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल। इस मामले ने न केवल एक व्यक्ति की धोखाधड़ी को उजागर किया है, बल्कि मेडिकल एथिक्स, सरकारी योजनाओं की निगरानी और प्राइवेट अस्पतालों की जवाबदेही पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए हैं। कैसे एक बिना योग्यता वाला व्यक्ति इतने लंबे समय तक ऑपरेशन करता रहा? क्या अस्पताल प्रशासन को उसकी पृष्ठभूमि की जांच नहीं करनी चाहिए थी? अगर यह अस्पताल आयुष्मान भारत योजना में शामिल है तो फंडिंग और क्वालिटी कंट्रोल की जवाबदेही किसकी? अब आगे क्या? NHRC की रिपोर्ट के बाद आरोपी नरेंद्र यादव की गिरफ्तारी संभव है। अस्पताल पर लाइसेंस सस्पेंशन, आर्थिक दंड और संभावित फंड ब्लॉक जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। इस केस से स्वास्थ्य विभाग को सभी निजी अस्पतालों में डॉक्टरों की क्रॉस वेरिफिकेशन प्रणाली लागू करने की दिशा में मजबूती मिल सकती है।